कौन सा गुटखा खाती हो मैया? कमला पसंद बाहर। दाने दाने में केसर का दम। अभी भी भरी हो मैया? नहीं। तो आज नहीं खाई गुटखा तो कल खाओगी? पता नहीं। अब से कभी मैं गुटखा नहीं खाऊंगी। नहीं खाऊंगी। क्या नहीं खाऊंगी? गुरुजी बात यह है कि मैं जब भी शादी करता हूँ तो रिश्ता टूट जाता है। तो कितनी बार शादी कर चुके हैं? 2 बार। तो रिश्ता शादी हुई, पत्नी आई और चली गई? नहीं सर, मतलब अंगूठी तक हुआ, उसके बाद कैंसिल हो गया। अच्छा। और लड़की जॉब कर रही थी, टूट गई है, बहुत बुरा लगा सर, डायरेक्ट दिल टूट गया है सर। अच्छा, तब से सर खूब कमाने के बाद जो दिल टूटा उसका मलबा कहाँ है? दिल का मलबा कहाँ भाई? साफ करना पड़ेगा ना उसे। और इस दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। कितनी उम्र है आपकी? 26-27 साल हो गया। शादी नहीं हुई अभी? नहीं, शादी के लिए भी जाते हैं पापा तो सब जगह से बोलता है जो ठीक है आएंगे, उसके बाद क्या अड़चन आता है जो हमको समझ में नहीं आ रहा। मेरे पापा बहुत परेशान रहते हैं हमको लेके। तो आपकी शादी नहीं हो रही है? नहीं सर। अरे अभी वो भैया भी धुनकी भी नहीं हो रही थी और तुम्हारी भी नहीं हो रही है। लो देख लो। एक चीज और बताओ गुरुजी, आप शादी ब्याह हो गई? ना कुछ नहीं हुआ। मेरा मन नहीं करता करवाने का, बस मेरा मन करे जी दुनिया घूमने का, सारी दुनिया घूमूं बस। तो ब्याह करने का मन नहीं? ना कुछ नहीं। अब एक चीज और बताओ गुरुजी। तो धोखा वोखा तो नहीं मिला किसी से? ना कुछ नहीं, मैं चक्कर में नहीं पड़ता जी ऐसे। गुरुजी राधे राधे। राधे आपके राधे। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी कोई सवाल नहीं है आपका? सवाल तो था पर हमें जाना है, मेरी बस निकल जाएगी। बेटी को तो अभी तक मैंने 2-2.5 करोड़ रुपए दे चुकी हूँ। आपके पास करोड़ों है? मैं गोल्ड सिल्वर डायमंड की डिजाइनर हूँ ज्वेलरी बाजार में। हाँ। मैं 16 कंट्रियाँ घूम के आई हूँ। सारा पैसा अपनी बेटी को दे दिए, उसे संतुष्ट करिए, बाकी जब नहीं नहीं नहीं, ये आपका बेटा है। नहीं, प्रॉपर्टी का 1 पैसा अब देना बंद कर दिया। तो फिर बेटी को पता लगेगा कि आप दान पुण्य करने लग गए, कहीं हमसे लड़ने आ गई तो? इसलिए चुपचाप इनको भी बोला घर में कुछ मत बताना कि हम वहाँ जाके पैसे दे के आए। मैंने में सब सुन लेगी, चुप रहो अब। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, पढ़ाई में मन न लग रहा, क्या करना चाहिए? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप बताओ कहाँ मन लग रहा है? मोबाइल में? हाँ वहाँ तो लग रहा है। कहाँ लगा है? व्हाट्सएप में, फेसबुक में, रील्स में? कहाँ? इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे क्या देखते हो? रील। किसकी? जो सब करें, मतलब सब डांस वगैरह करें उन सब की देखें। तुम भी डांस करते हो? ना, मैं करता ना हूँ। देखते बस हो? हाँ। तो किसका डांस पसंद है? सर आपकी मतलब गुरुजी आपकी आती है, आपकी भी देखता हम हूँ। कब डांस करने लग गए भाई? राधे राधे गुरुजी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस दिमाग में बातें घूमती रहती है कि इसने ऐसे क्यों बोल दिया। तो आपका दिमाग स्विमिंग पूल है क्या? तुम मुसलमानों को कहते हो कि ये भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, कौन कहता है ये? पहले मंदिरों से एक गाना चलता था कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। अब बताओ, जो मुसलमान गाय खाता है उसे तो आप अपना भाई कहते हो, लेकिन जो मोची आपका सगा भाई है उसे आप गले लगाने से हिचकिचाते हो। मोची गाय तो नहीं खाता ना? कहाँ कहाँ जाता तुम्हारा मन? जितना गलत काम करना हो उसी तरफ मेरा मन खींचा जा रहा है। कौन सा गलत काम करती हो? मम्मी बोलती है कि दोस्ती यारी में मत रहो, घर से बाहर मत जाओ, इससे मत बोलो, यहाँ मत घूमो, लेकिन मेरे को वही सब अच्छा लग रहा है। गुरुजी मेरा मन चिड़चिड़ा जाता है, पता नहीं क्यों लड़ाई करने लगते इतना ही बात पे, मन शांति नहीं होता है मेरा। लड़ाई करने का मन है? नहीं, जब लोग बोल देता है ना तो हमें चिड़चिड़ापन हो जाता है। कौन है? कहाँ से आते हैं? मेरा सुनेंगे तो आश्चर्य मानेंगे, आप हंसेंगे भी। मैं 9 साल तक माँ का दूध पिया हूँ। 9 साल तक का हो गया तब तक दूध। मेरे को पता है, मैं जब पहली कक्षा पढ़ता था, दूसरी पढ़ता था, स्कूल से आता बैग फेंकता सीधा जाके माँ की गोद में। राधे राधे गुरुजी। जी। हमारा जो आदमी है तो वो मतलब दिन भर ये गुटखा चबाती है। तो गुटखा खाता है तो आप आई थी तो ले आती, हम पति से बात कर लेते, समझाते। आपकी कथा सुनती है, शायद खैर अभी भी सुन रही है। पति सुन रही है? हाँ, सुन रहे हैं। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। हाँ जी, यूट्यूब से मैं 3-4 साल से जुड़ी। किससे देखती हैं? यूट्यूब से। यूट्यूब।
तो सीता माता जो थी, उनके जो वो 2 पुत्र थे, तो वो जो चले गए थे, तो उनके पुत्र को क्या हुआ? उनके पुत्र राजा बने। तो उनका और कुछ भी नहीं है पता? पता है ना। क्या है? तो एड्रेस दे दूं, जाना बात करनी है क्या? पति हैं? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। शादी कब करोगी? तो राधा रानी चाहेंगी। राधा रानी तो चाहेंगी, आप कब चाह रही हो ये बताओ। तो 35 साल की हो गई, अभी तक ब्याह क्यों नहीं किया? पढ़ाई लिखाई कर रही थी, फिर जॉब में आई हूँ। तो ऐसा क्या पढ़ लिया आपने भाई? 35 साल तक क्या पढ़े बताओ। तो आगे शादी ब्याह करोगी कि नहीं? मिल जाएंगे अच्छे से तो कर लूंगी। अच्छी अभी तक मिले नहीं 35 साल में। मेरी बेटी है, ये भी मेरी सुनती नहीं है, ना पढ़ती है, बस फोन देखती है। अच्छा ऐसा है। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही है, ये नहीं। अच्छा, तो उसके आसपास कोई और बच्चा नहीं है? नहीं। तो समस्या तो ये है ना कि बच्चों को बच्चे भी तो चाहिए ना खेलने के लिए, इसलिए आप और बच्चा दो उसको। बात नहीं करोगी तो मर जाओगी। ये मैया धमकी दे रही है, जल्दी बात कराना। अरे पहले इनकी बात करा, इनकी बात। तब तक जीना, अभी रुको, 5-10 मिनट जियो। खड़े हो जा मैया, जल्दी जल्दी खड़े हो, फास्ट। हाँ पहले चेक करो जिंदा हो। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि अब बोलूंगी ना। कर लो यार। तो कितने की पी जाते हो? मैं 1 से हैं? बस 1 पीते हैं। 1 बोतल? मैं 1 सीसी। 1 सीसी? तो इतनी वाली सीसी, कितनी वाली सीसी? नहीं, छोटी वाली है। छोटी सीसी कितने की आती है वो सीसी? 50 रुपये की। पौआ पीते हो, सिंपल बोलो ना। पिज्जा बर्गर खाने वालों का मुंह बाद में ऐसे हो जाता है। मेरा हो ही रखा है सर। हाँ बोलो बोलो, पहले हंस लो। गुरुजी मुझे सपने आते हैं। सपने तो सबको आते हैं। नहीं, गंदे गंदे आते हैं। कैसे? जैसे पानी, पेड़, बच्चे, औरत। तो पानी पेड़ ये गंदा है? नहीं, औरत भी दिखती है कुछ गंदी। तो औरत दिखना गंदा है? वैसे आप पीती हो चाय? हम पीते हैं चाय। चाय पीने से फायदा होता है? हमको अच्छी लगती है। देखो अच्छी लगती है ना, जरूरी नहीं है कि जो चीज अच्छी लगती है वो अच्छी हो। कई बार पड़ोसन अच्छी लगती है। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी साईं बाबा भगवान है या नहीं? आपके पिता कितने हैं? 1। 2 हो सकते हैं। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तो किसी और से मिलने के बहाने आ। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। ये क्या हो गया? तो आप काहे चली गई उसके पास भाग के? मेरी माँ ने तो मना की थी, 14 साल की उम्र में ही शादी हो गया। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लग गई कि मुझे करना है शादी? हाँ। कभी कभी मन हुआ ना, मरने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ खाई, बहुत कुछ किया, पर मोती नहीं आता है। अरे मिलावट है आजकल दवाइयों में, जहर में भी मिलावट है। आदमी जहर खा के मर ही नहीं रहा है। इसका कारण नरेंद्र मोदी। कितने साल के पति? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। तो आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा? रानी बन के रहूंगी इसलिए। पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। गुरुजी, आपका मेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मेरा पूरा परिवार आया है, और मेरे 84 साल के मेरे फादर हैं। हमारे भैया हमारे प्रणाम मत। बताओ। तो मेरे शादी हुआ 17 साल से। 17 साल पहले? हाँ। ठीक है। तो पति मर गया। ठीक है। 18 साल से 6 मास पति सास से था। 17 साल पहले ब्याह हुआ, 18 साल पहले पति? हाँ, पति मर गया। गुरुजी राधे राधे। जी जी। कि डॉक्टर की सुने कि गुरुजियों की सुने? क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि कुछ खाओ पियो मत गलत चीजें, डॉक्टर कहते हैं ये सब खाओ तभी बीमारी सही होगी।
तो किसकी सुने? तो क्या खाने का बोलते हैं डॉक्टर? यही अंडा मुर्गा मछली सब कुछ कहते हैं खाने, और हमने छोड़ दिया है 2 साल से। वो डॉक्टर है कि नालायक है जो अंडा खवाए तुम्हें? गुरुजी, मैं एक टीचर हूँ स्कूल में। मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत ड्रिंक करते हैं। हस्बैंड है कि पति है? जी मेरे पति हैं वो। हस्बैंड मतलब क्या होता है? अच्छा बताओ, आप टीचर हैं। हस्बैंड मतलब क्या होता है? जिनसे शादी हुई है। हाँ, तो आपके पति आपको भगा के लाए थे कि फेरे बेरे विधि विधान से नहीं, हुआ? हमारी शादी बिल्कुल पूरे विधि विधान से हुई है। मंडप के नीचे जी, तेल हल्दी सब चढ़ी, इसी तरह ना? जी, तो जो बहुत विधि अच्छे विधान से हुई होता है ना, जी, वो जी। पति होता है। जी जी, मेरे जो पति और जो हैं, भगा के ले आते हैं वो हस्बैंड होते हैं। गुरुजी, मैं ना अपने करियर पे बहुत फोकस करती हूँ और मैं बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ। पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई? गुरुजी, BSc कर रही हूँ और मेकअप आर्टिस्ट कोर्स किया है, तो इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो मेकअप करती हो? जी गुरुजी। अभी तो शादी का सीजन कर रहा, दुल्हन के पोताई करो बढ़िया। जी गुरुजी, कर रही हूँ। को पोतो मन लगा के, और क्या है? जी गुरुजी। तो ठीक चल रहा है काम? हाँ गुरुजी, अभी तो काफी ठीक चल रहा तो है। ठीक तो चल रही हो फिर आप, जी और गुरुजी। अच्छे से पुताई करो और और आगे गुरुजी- बढ़ोगी। दृष्टि, कहाँ से हो आप? गाँव से। गांव से? बहुत सुंदर। पढ़ती हो आप? हाँ। कौन सी कक्षा में? स्कूल में। अच्छा, स्कूल। कक्षा में क्या अच्छा लगा? आप अच्छा लगे। कितने बजे स्कूल जाते हैं? 5 गुरुजी जी, हमारे पति देव स्मोकिंग करत। सिगरेट पीते हैं? सिगरेट नहीं, बीड़ी धोकत। बीड़ी? बात करा करो बात। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। कैसे हैं? बढ़िया है गुरुजी, सब आप ही की कृपा है। क्या सिगरेट पीते हो, बीड़ी पीते हो क्या? गुरुजी, बीड़ी पियत, लेकिन आज से छोड़ दें। किसकी कसम खा के कहोगे? अपनी घरवाई की कसम खा के कह रहे हम छोड़ दें। क्या छोड़ दोगे? घरवाई को छोड़ दें। मेरा आपसे एक प्रश्न है गुरुजी, बोलो। कि हमें अस्थियां कहाँ पर पहननी चाहिए? अस्थियां जो होती है ना, मृत्यु हो जाती है, तो हमें अस्थियां कहाँ पर पहननी चाहिए? गंगा जी में। बस गंगा जी में बहाएं। और कहाँ तुम्हारा विचार, नाले में डालोगी क्या? ईश्वर दिल में बसता है तो मंदिर क्यों जाते हैं? गर्मी लगती है आपको? जी। तो आपको जब गर्मी लगती है तो क्या करते हो? पंखा चलाते हैं, एसी में रहते हैं। एसी में रहते हो, तो हवा तो सब जगह है, फिर एसी के सामने क्यों रहना है आपको? राधे राधे वाह। मैं संगम नदी से नहा कर आ रहा हूँ। संगम नदी? जी बुआ, नदी है? हाँ, प्रयागराज वो नदी है? संगम से मैं नहा के आ रहा हूँ बुआ। अभी तो संगम नदी है? गंगा कौन है? हाँ, वही गंगा नदी। अरे गंगा नदी नहीं, ये गंगा मैया। गंगा मैया? गंगा माँ है। वहाँ जो हादसा हुआ बुआ, मैं वहाँ देखा। समझाने के लिए मेरा आशीर्वाद आपके साथ बना रहे। इतने काबिल क्यों नहीं बनते ये बच्चे जो टीवी देख रहे हैं? ये बच्चों की उम्र टीवी देखने की नहीं है, कुछ करने की है। अच्छा बताइए, शराब पीने के 2 फायदे बताइए। सबसे बड़ा फायदा शराब पीने का, इंसान प्रभु के पास जल्दी चला जाता है। आपको पता है शराब से हमारे भारत में कितनी माताएं, कितनी स्त्रियां परेशान हैं? सही बात बोली। और जो माताएं पीती उनको मैं अयोध्या से आई हूँ, बताओ। सनातन धर्म से हूँ, शुक्ला कास्ट परिवार से। अब हमारे सास ससुर वृद्धावस्था में हो गए हैं, 4 भाई हैं हम, उनके साथ अभी इस टाइम कोई नहीं है। आप 4 भाई हैं? हाँ जी। तो आप भाई हैं? गुरुजी राधे राधे। जी जी। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं सबके साथ अच्छा करती हूँ, लेकिन हमेशा मेरे साथ बुरा क्यों हो जाता है? किसने किया आपके साथ बुरा? मैं चाहे जिस व्यक्ति के साथ अच्छा करती हूँ तो मेरे साथ बुरा हो जाता है। किसके साथ अच्छा किया आपने, ये बताओ। ये कहाँ फंस गया भाई? मैं किसी के साथ भी अच्छा क्या करती अच्छा करती हैं आप?
जैसे कि कुछ भी मतलब कुछ भी अच्छा करती हूँ तो मेरे साथ हमेशा बुरा हो जैसे जाता है। उदाहरण देख के बताइए। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप गुरुजी, आपका मेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मैं नैनीताल से आई हुई हूँ और मेरा पूरा परिवार आया है और मेरे 84 साल के मेरे फादर हैं, वो भी आपसे मिलने के लिए आए हैं। शादी हो गई? हाँ जी। पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। गाली के आगे क्या बोलते हैं आपको? प्रिय बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं सर, डायरेक्ट। तो आप शिकायत बहुत करती हो ना, इसलिए गाली देते हैं। नहीं तो आपको गाली ही देते हैं, कभी प्यार भी करते हैं? प्यार पता नहीं कैसा प्यार है, समझ में ही नहीं आया आज तक 18 साल में। प्यार नहीं करते अच्छे से? समझ में नहीं आता, टेढ़ा मेढ़ा प्यार है कुछ। ये कैसा होता भाई? सुबह को कुछ और, शाम को कुछ और, दोपहर को कुछ और, रात को कुछ और, पता नहीं, समय के साथ बदल जाता है। एक और आखिरी इच्छा है। क्या चाहिए बताइए? आपका चाहिए मुझे। किससे करवाऊं? ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे करवाऊं तो आप कब फ्री हो जाएगा, जब आप चाहें तब हो जाएगा। आपकी मम्मी, आपकी माँ पापा को अर्थात आपके पिता को देखती नहीं होंगी? जी गुरुजी। नहीं देती? देती हैं गुरुजी। तो पति भी खुश। अब पत्नी भगवान में ही लगी रहेगी, पति मांगे बोल नहीं सकते। नहीं बोल सकते? जी गुरुजी। ठीक है, मत बोलो फिर। कट्टी राधे राधे गुरुदेव। आराम से, माइक ना फाड़ दो। आपके चरणों में मेरा सहस्त्र प्रणाम। जी मैं दिख रहा हूँ आपको? हाँ हाँ। गुरुदेव एक आशीर्वाद दे दो, 11th पास हो जाऊं बस। मेरी बहन है, ये भी पूछना चाहती है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरे चरण, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे गुरुदेव। आराम से। यहाँ लेडीज कहते हैं कि मंदिर में नारियल नहीं तोड़ते। लेडीज नहीं तोड़ती, ऐसा इसलिए बोला जाता है कि लेडीजों से जल्दी से टूटता नहीं है ना नारियल। यदि टूट जाए तो तोड़ लो। कहते हैं पाप लगता है लेडीजों को तोड़ने से। पाप नहीं लगता, कहीं उचट के मुंह में ना लग जाए, दांत वात ना टूट जाए, इसलिए मना करते हैं। कहीं दांत वात टूट गए, अब कोई कुंवारी लड़की है और उसकी शादी वादी, वो नारियल तोड़ रही है और उचट के लग गया मुंह, दांत टूट गए तो शादी कैंसिल हो जाएगी। और आप तोड़ना चाहती हो तो तोड़ना घर में। किसी भी लड़के से हमें प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमने कई बार कहा है, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? चिंगम खाई हो? नहीं। चिंगम नहीं खाई हो? अरे फिर कैसे समझाएं? मेरा प्रश्न है कि मेरी 2 बेटियां हैं, तो क्या मतलब वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटा होना जरूरी है क्या? थोड़े से लोग कुछ मतलब बोलते हैं कि नहीं, एक बेटा जरूरी है। यदि समाज बोलते हैं, लोग बोलते हैं, तो कर लो ना, एक बेटा भी आने दो, क्या दिक्कत क्या है? नहीं गुरुजी, हम दोनों में ही खुश हैं, अब मुझे नहीं चाहिए। नहीं, 2 खुश हैं और खुश हो जाओगी और खुशी बढ़े आपकी, इसमें क्या है? आप खुश रहें, 2 से भले 3, 3 से भले 4, हम तो कह रहे हैं अभी 5-6 और आने दो। और क्या, भारत की जनसंख्या भी तो देखनी है, सब बैलेंस बनाना है चारों तरफ। राम का फुल फॉर्म बोलो, क्या हुआ? राम का फुल फॉर्म बोलो। राम का? हाँ। राम शब्द 108 शब्दों से मिलकर बना है। हाँ, क्या फुल फॉर्म है राम का? रा मतलब राधा, माँ मतलब माधव, राधा माधव ही राम है, शॉर्ट में फुल फॉर्म राधा माधव है। ये राधा कौन है? साक्षात सीता, त्रेता की सीता, द्वापर में राधा। फिर गुरुजी रुक्मणी कौन है? रुक्मणी लक्ष्मी है। ये बताओ तुम्हारी माँ कौन है? अगर आप रात को यहीं रुको तो मैं भी रुक जाऊंगी। मैं कमरे में अपने आप को बंद करके और आप ही का देखती रहती हूँ। मेरे पति जैसे सुन लेते हैं ना कि जंगले में से फिर लगी पड़ी है, तो कहेंगे हो वैसे तो बड़ी पुजारन हो रही है, वैसे हमसे पूरे दिन रात ऐसी मारा है हमारी, वैसे प्रेमानंद जी को सुनती है, कभी अनिरुद्धाचार्य जी को सुनती है, बाबा आएंगे यहाँ पे करने के लिए तेरा उद्धार। आप बतला लिया करो तो मुझसे। तो पति बात नहीं करते आपसे?
पता नहीं, समझ में नहीं आई आज तक बातें। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैया। हमारे सास ससुर वृद्धावस्था में हो गए हैं, 4 भाई हैं हम, उनके साथ अभी इस टाइम कोई नहीं है। आप 4 भाई हैं? हाँ जी। तो आप भाई हैं? मेरा ये सवाल है, जब पूजा पाठ करते हैं तो बहुत ज्यादा जमाई आने लगता है। जमाई? हाँ। जमाई अलग है, जम्हाई अलग है। आपको क्या आता है? जमाई जी आती है कि जम्हाई आती है? जमाई आती है। हाँ। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूँ, तो हम लोग थोड़ा अलग रहते हैं। ये मेरे हस्बैंड जी है, तो बीच बीच में मिलते रहती हूँ। तो लोग बोलते हैं कि शादी करने के बाद अलग अलग नहीं रहना चाहिए। नहीं तो अलग अलग क्यों रहती हो? साथ में रहो पति। ये तो हम समझते हैं कि साथ में रहना चाहिए, पर अपने पैर में खड़े होने के लिए तो कुछ दिन अलग रह सकते हैं ना। तो अभी भी तो आप अपने पैर में खड़ी हो, कौन से पति की छाती में चढ़ी हो? प्यार की परिभाषा क्या है? आप करती हो प्यार? हाँ। किससे? प्रभु से। बस, तो आप जानती होंगी प्यार करती हैं। तो ये लोग कहते हैं ना, हम इसने लड़की को देख लिया हमें प्यार हो गया, क्या इसे प्यार कहेंगे? ये वासना है। हाँ, इनको ये समझ नहीं आ रही, ये समाज कब सुधरेगा? मैं आपसे ये प्रश्न। अब ये लड़के हैं मैया, ये ना ये लड़का लड़की एक दूसरे के अटैचमेंट को ही प्यार मान लेते हैं। इतना क्या अट्रैक्टिव हो जाता है इंसान, जो अपने आप को काबू भी नहीं कर सकता। यही तो माया है। आज आदमी के पास जरा पैसा आ जाए तो वो ऐसे ऐसे चलता है। काय बात की अकड़ है साहब? रावण की लंका ना रही जो सोने की थी। तुम्हारे घर तो माटी के हैं। और अभिमान किस बात का? ज्यादा घमंड आए तो अपने द्वार पर एक घड़ा टांग लो, आते जाते देखा करो। क्यों? क्योंकि आज हम कितनी भी बड़ी गाड़ी पे चलें, कितना भी बड़ा आलीशान जीवन जिए, लेकिन एक सच्चाई याद रखना कि ये अनिरुद्धाचार्य जो आपके सामने आज बैठा है, बातें कर रहा है, ये एक दिन चिता पे जल जाएगा। और जब ये दास अनिरुद्ध चिता पर जलेगा तो हमारी क्या रह जाएंगी? क्या बचेंगी? राख बचेगी, अस्थियां रह जाएंगी। 50 रुपए का घड़ा खरीदा जाएगा, उस 50 रुपए के घड़े में हमारी सारी राख डाल दी जाएगी। लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं। मेरी औकात यही है कि मैं एक दिन राख बनकर 50 रुपए के घड़े में समा जाऊंगा। यही मेरी औकात। चलिए बताओ, आप कैसे जेल के अंदर आ गए? महाराज, एक दोस्त के चक्कर में जेल काट रहा हूँ मैं। क्या किया दोस्त ने? महाराज, वो एक दोस्त मेरा एक लड़की से प्यार करता था, तो उन दोनों को भगाने में मैंने सहयोग करा। तो वो लोग तो महाराज चले गए, उनकी लाइफ तो सेट हो गई, वो इंदौर में जाके चले गए। हाँ। जो लड़की के पिताजी थे, उनने मेरे दोस्त के फैमिली पे मारपीट करने लगे, तो महाराज मैंने जाके बीच बचाव करा। मैंने उन लोगों को मारपीट कर भगा दिया। महाराज, उनने मेरे खिलाफ केस लिखवा दिया 394, सजा पड़ गई 10 साल की। 2 साल कट चुके हैं महाराज, कुछ दिन में छूट जाऊंगा। बच्ची के पाँव की चप्पल माँ के पाँव में आने लग जाए और बेटे के पाँव का जूता बाप के पाँव में आने लग जाए तो फिर बाप बन के नहीं रहना, माँ बन के नहीं रहना, बच्चों के दोस्त बन के रहना चाहिए। पिज्जा बर्गर खाने वालों का मुंह बाद में ऐसे हो जाता है। मेरा हो ही रखा है सर। हाँ। आप मानती हो कृष्ण को भगवान? जी मानती थी। अब नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? जब से बाइबल पढ़ने लगी तब से छोड़ दिया। जब से बाइबल पढ़ने लगी तो कृष्ण को छोड़ दिया। तो शादी हो जाएगी आपकी, दूसरा पुरुष अच्छा लगने लग जाएगा तो अपने वाले को छोड़ दोगी? चालू करें? हाँ, भक्ति कहाँ से चालू करें? कहाँ से मतलब? भक्ति वजह से कहाँ से मतलब सही दिशा मिल सके? आपने अभी चालू नहीं की? चालू तो जो है वो तो कर रहे हैं आपके बोलने के हिसाब से, लेकिन फिर भी हम कहाँ से चालू करें? महाराष्ट्र से चालू करो। नहीं, महाराष्ट्र से गुरुजी, मैं 3-4 दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी। मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। यहाँ कुछ ना बर्तन धुलना, ना कपड़े धुलना, ना झाड़ू लगाना। नहीं 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 नहीं। तो काम से बचने के लिए यहाँ रहना चाहती हो?
आजकल पत्नियां उसके साथ भाग जाती हैं तो ज्यादा पैसा कमाता। इन्हें चुराने रावण आता तो ये उचक करके खुद बैठ जाती रावण के विमान में, हमें ले चलो। ये खुद रावण को लेटर लिखती कि हम यहाँ हैं, आ जाओ हमें चुराने। हाँ? क्यों? आजकल तो ये हालत है। आपने कहा नारियों को वर्गला दिया गया, उनको भड़का दिया गया। भाई पहले कपड़े उतारे जाते तो महाभारत होता था, आज हम पहनने का कह रहे हैं तो हम महाभारत करने को तैयार हैं। क्या चाहते हो, निर्वस्त्र होकर घूमना है आपको? आपका हक ये है कि आपको कोई कपड़े नहीं पहने, मत पहनो, हमें क्या दिक्कत, उतार तो सारे। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। गुरुजी एक बात बोलना था। बोलो। बोलना तो नहीं चाहती पर बोलना है। बोलो बोलो। आई लव यू गुरुजी। खुश रहो, भगवान आपको सद्बुद्धि दें, प्रसन्न रहो। मैं बिहार से आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। मैं बहुत आपको टीवी पे देखा था। देखा था कि देखी थी? देखी थी। मैं ढूंढते ढूंढते मम्मी पापा को लेके चला आया कि चली आई? चली आई। तुम आया हो कि आई हूँ, कन्फर्म करो क्या हो? आई हूँ। मेरे पति से बहुत झगड़ा होता है। क्यों? वो शराब उराब पीते हैं, मना करता हूँ तो। आप मना करता हूँ तो नहीं मानता है। कहाँ है बात कराओ? वो आए नहीं ना, मैं मम्मी पापा को लेके आई। वो नहीं आई? पति नहीं आई? गुरुजी धन्यवाद। खुश मैं बहुत खुश हूँ। मोगैम्बो खुश हुआ है? आपका जन्मदिन है आज? कल है तो पहले से ही आपको आपके जन्मदिन की हैप्पी बर्थडे टू यू। ये बताओ कि मेरा रिश्ता क्यों नहीं हो रहा? तो आप सबको बता देती होंगी कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। नहीं नहीं, किसी को नहीं पता। और अब तो सबको पता चल गया। 29 साल की हो जाऊंगी। आप पर जल्दी कर लो अब शादी, अब लेट ना करो। कोई लड़का मिलेगा तभी तो आप बता दो, है तो। चिंता ना करो, अब आप YouTube पे फेमस हो जाएंगे, आपको खूब लड़के मिल जाएंगे। आपकी नजर में कोई अच्छा सा लड़का हो तो शादी करा दो मेरी। भाई देख लो, इस भीड़ में कोई लड़के से करना चाहे शादी तो देख लो भाई। क्यों छोरा, तुम मोबाइल हिला रहे हो, तुम्हें करना शादी? खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे शराब? माँ कसम मैं खा रहा हूँ। माँ कसम मैं खा रहा हूँ कि नहीं पियूंगा। माँ कसम खा रहे हो? हाँ, ऐसे पकड़ के खाओ, माँ कसम नहीं पियूंगा। माँ कसम नहीं पियूंगा। क्या नहीं पियोगे? शराब। शराब नहीं पीना। और पिए तो? पिएंगे तो फिर दोबारा आएंगे। राधे राधे गुरुजी। बस हंसना था बस। आपको पता है शराब से हमारे भारत में कितनी माताएं, कितनी स्त्रियां परेशान हैं? सही बात बोली। और जो माताएं पीती हैं उनका आप उपाय बताइए। पंडित जी एक प्रश्न है मेरा। बोलिए। कि मैंने अपने हस्बैंड से जब शादी करी है, शादी के बाद हम लोगों ने, हस्बैंड मत बोला करो, पति देव बोला करो। पति देव से जब शादी करी है, हाँ। उस शादी के बाद मतलब हम लोगों का ना थोड़ा सा झगड़े भी बहुत होते हैं, बनती भी। तो आपकी तरफ से होता है कि उनकी तरफ से होता है? उनकी तरफ से भी होता है, मेरी तरफ से भी होता है। तो फिर आपको मैं एक मंत्र दे सकता हूँ। हाँ जी जरूर। एक उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो। काहे शराब पीते हो? मन कर है जब तो पी में। काम कुछ करते हो, कमाते हो? बिगर कमाई कैसे पी लेगा आदमी? जब पी रहे हो अच्छी होगी तब तो आप पी रहे हो ना। ठीक है अब ना पीएंगे। हैं? अब ना पीएंगे। काहे ना पियोगे? तुम पिया करो, बेटी और बेटा दोनों को पिलाया करो। ले बेटी तू भी एक पैक मार, छोरा तू भी मार। मैं क्या घर पीऊँ, मैं तो बाहर पी के आऊँ। बच्चों के लिए ले आया करो ना। बच्चे ना पीते ना, वो तो खाना खाए। खाना आ जा टाइम तो तुम भी खाना खाओ ना। खाना ही तो खा रहे हैं, मैं तो कभी मान ली जब मन करो। जब समुद्र मंथन हुआ था, महादेव जी ने विष पिया था, वो जगह कहाँ पर है? समुद्र में। अब वो जगह हम आपको ढूंढ के बताएं कि कहाँ हुआ रहा। तुम चाहती हो कि हम समुद्र में डूब जाएं? मैं कहाँ ढूंढने जाऊं बताओ? आप कहो तो मैं ढूंढ के आऊं? नहीं जी। नहीं जाऊं? फिर दूसरा कर लो सवाल। नहीं मैं चल पड़ूंगा। नहीं नहीं।
दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए। बहुत ज्यादा डिमांडें चलती हैं, ये बहुत गलत है। नहीं, ये मानसिकता लड़की के बाप को बदलनी पड़ेगी। आजकल तो लड़की का बाप ये सोचा हमें सरकारी नौकरी वाला चाहिए, तो फिर वो आदमी मांगता है कि भाई इतना चाहिए, तो फिर देने से घबराओ क्यों? समाज में ऐसे कितने लड़के हैं जो योग्य लड़की चाहते हैं पर दहेज नहीं चाहते, लेकिन आपको तो लड़की वहीं देना है जो लोग दहेज मांगते हैं। आपको लगता है इनके पास पैसा है, इसलिए आप वहाँ पैसा देख के भी पैसे वाले को देते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति को आप अपनी लड़की देने को तैयार नहीं है। तो लड़की के माँ बाप को भी इस मानसिकता को बदलनी चाहिए, तब बदलाव पूरे देश में होगा।